नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं DNN हिंदी। हरियाणा में भी एक चुनाव हुआ जिसके परिणाम आ चुके हैं और गुजरात हिमाचल के चुनावों से दूर ये भी स्थानीय मीडिया के लिए बड़ा चर्चा का विषय था। महत्वपूर्ण चुनाव था क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समिति का हरियाणा में चुनाव था और कुल मिला के 22 जिला परिषद के पार्षदों का चुनाव होना था, जबकि 143 पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव होना था। पार्टी वाइज क्या स्थिति रही है आपको पूरा ब्यौरा देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर यहां जीती है। BSP जो है यहां चुनाव लड़ी थी और बसपा ने काफ़ी ज़्यादा ताकत भी लगाई, कई अच्छे प्रत्याशी भी उनको मिले और लेकिन पूरा चुनाव को समझ लीजिए क्या था। 22 जिला परिषद के चुनाव थे जिसमें 411 सदस्यों का चुनाव होना था। 411 सदस्य जो हैं फिर वो अपने अपने जिला परिषद प्रमुख को यानी चेयरमैन को चुनते हैं। वहीं 143 पंचायत समितियों का भी चुनाव होना था जिसमें कुल मिला के 3081 सदस्यों का चुनाव होना था। मोटे तौर पे ये चुनाव जो है विदाउट सिंबल वाले प्रत्याशियों का चुनाव कहा जा सकता है, क्योंकि जो अधिकतर पार्षद थे, जो अधिकतर प्रत्याशी थे, वो विदाउट सिंबल इस चुनाव को लड़े हैं और 87% जो पार्षद थे वो विदाउट सिंबल थी। तो आप सोच सकते हैं कि आंकड़ा क्या था। मैं बता दूं, प्रत्याशियों के समर्थित प्रत्याशियों का आंकड़ा कुछ ऐसा था कि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा 114 प्रत्याशी मैदान में उतारे 411 में से। भाजपा ने 411 में से 102 प्रत्याशी उतारे और इंडियन नेशनल लोकदल ने 98, BSP ने 71 और CPIM ने 4 प्रत्याशी उतारे 411 में से। बाकी जो प्रत्याशी थे वो निर्दलीय और विदाउट सिंबल प्रत्याशी थे। कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पे प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, तो इसलिए तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पा रही है। और आपको मालूम होगा जब विदाउट सिंबल चुनाव हुआ करते हैं उसमें बाद में क्लेम बहुत सारे होते हैं, दावे ठोके जाते हैं और कहा जाता है कि इतने तो हमारे ही हैं। बीजेपी भी कह रही है कि 411 में से 300 जो पार्षद हैं वो हमारी ही विचारधारा के हैं, हमारे ही लोग हैं। तो अब इसमें बाद में उठापटक, खरीद फरोख्त, ये सब होता है। आपको मालूम है चुनाव किस तरह से, यूपी के आपने पंचायत चुनाव देखे होंगे जब बिना सिंबल के जो होते हैं पंचायत समिति के और जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आती है और क्लैरिटी नहीं आ पाती। आंकड़ा क्या रहा मैं आपको बता देता हूँ। आम आदमी पार्टी के 114 प्रत्याशियों में से 15 विजय रहे, 15 का आंकड़ा उनको मिला है। बीजेपी ने 102 उतारे थे प्रत्याशी सिंबल पे, उनको 22 सीटों पे सफलता मिली है। तो कुल मिला के 411 में से 22 का आंकड़ा है, 102 प्रत्याशियों ने उतारे थे। इनेलो ने उतारे थे, इंडियन नेशनल लोकदल ने 98 में से 13 वो जिताकर ला पाए हैं, 13 सीटों पर वो कामयाब रहे हैं। बसपा ने 71 प्रत्याशी उतारे थे, बसपा को सिंबल पर 8 जीत मिली है, 8 सीटों पे जीत मिली है और BSP ने दावा किया है कि 2 और उनके समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। ऐसे नेताओं ने खबर दी है कि कुल मिला के उनका 10 का आंकड़ा बता रहे हैं समर्थित प्रत्याशियों को। बहरहाल बाकी पार्टियां भी अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों का ब्यौरा दे रही हैं। वोटों की प्रतिशत की बात करें तो BJP को 5% वोट मिला, इनेलो को और आम आदमी पार्टी को 3-3% वोट मिला है, BSP को 2%। वोटों का प्रतिशत कम इसलिए है क्योंकि जो अधिकतर प्रत्याशी थे वो विदाउट सिंबल थे और ये जो पार्टियां थीं 400 में से लगभग 100 के आसपास या उससे कम ही सिंबल पे अपने प्रत्याशियों को उतार पाई हैं। बसपा का आंकड़ा हम आपको बता देते हैं कहां कहां से बसपा को जीत मिली है और बसपा का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। अंबाला से 3 बसपा का आंकड़ा आ रहा है, 3 वार्ड में बसपा जीती है। यमुनानगर से 4 का आंकड़ा आ रहा है, मसलन वार्ड 7 से वार्ड 11 से मुकेश कुमार करनैल सिंह और ये अंबाला का आंकड़ा है। और यमुनानगर में वार्ड 11 में सुशीला, वार्ड 15 में धर्मपाल सिगड़ा, इस तरह के आंकड़े हैं। और करनाल, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में बसपा का 1-1 का आंकड़ा है। कुल मिला के वो 10 जो है 2 समर्थित प्रत्याशियों को मिला के वो 10 कह रहे हैं। वैसे तो बसपा के सिंबल पे 8 प्रत्याशी जीत के आए हैं। हरियाणा में चुनाव भी होने हैं 2024 में, लोकसभा के चुनाव के साथ ही वहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं। और आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के बाद अगला रुख जो करने वाली है विधानसभा की तरफ वो 2024 में हरियाणा का करेगी, क्योंकि हरियाणा को वो फर्टाइल समझती है, मानती है कि यहाँ पे अच्छा हो सकता है। एक तो वो अरविंद केजरीवाल का गृह जनपद भी है, वहीं पर ही है और वो हरियाणा से संबंध रखते हैं। और राज्यसभा के एक सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, सुशील गुप्ता, उनकी जिम्मेदारी लगा रखी थी वो प्रभारी के रूप में, हरियाणा को देख रहे थे। तो आम आदमी पार्टी जो अपना आंकड़ा है इसमें बीजेपी को काफ़ी करारा झटका मिला है एक तरह से, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी अगर सिंबल पे लड़ती तो कांग्रेस का आंकड़ा भी यहाँ नजर आता, लेकिन कांग्रेस क्लेम कर रही होगी कि उसमें से जो है काफ़ी बड़ी संख्या कांग्रेस पार्टी की है। हरियाणा में आपको मालूम होगा कांग्रेस सरकार चला चुकी है, वर्तमान में वहाँ पे भाजपा की सरकार है। बीएसपी के लिहाज से कहें तो बीएसपी ने ठीक ठाक उपस्थिति दर्ज कराई है, कंसिडरिंग कि जो उनका चुनाव परिणाम कई राज्यों में रहा है उसके हिसाब से ये संतोषजनक परिणाम कहा जा सकता है। पुराना अगर हम आंकड़ा देखें तो बसपा ने यहाँ सांसद भी जिताया हरियाणा में। 12वीं लोकसभा 1998 में बसपा का एक सांसद यहाँ जीता था। इससे पहले भी अब तक के जो चुनाव हुए हरियाणा के विधानसभा के जो बसपा ने लड़े हैं उसमें बसपा एक एक विधायक हर बार लगभग जिताती आई है। केवल 2019 में जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें बसपा को एक भी विधायक हाथ नहीं लगा, जबकि बसपा का वोट का प्रतिशत 3-4 से ऊपर ही रहता है। 6 और 7% भी गया है, 7.05 का बसपा का विधानसभा में सबसे अधिक वोटों का प्रतिशत है। 2014 में प्रथला से टेकचंद जीते थे, टेकचंद शर्मा वहां से जीते थे। तो ये बसपा जो है हरियाणा में अपनी दखल देती रहती है। एक बार तो बसपा का गठबंधन भी हुआ था, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, लेकिन फिर बाद में इंडियन नेशनल लोकदल के 2 हिस्से हो गए और दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी बनाई, जननायक जनता पार्टी, फिर और वो वर्तमान सरकार का हिस्सा है। वर्तमान में वो उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। ये पूरी तस्वीर है ये यहाँ के स्थानीय चुनावों की। 24 में लोकसभा की जो 10 सीटें हैं हरियाणा की, उसमें क्या कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर हाथ ज़्यादा लगता नहीं कांग्रेस को कुछ भी। यहाँ पे बीजेपी बाजी मारती है लोकसभा में, और विधानसभा में इस बार बड़े उलटफेर की कोशिश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी करेगी। बसपा ने इस आंकड़े से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, बता दिया है कि वो प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, और आगे चल के जो भी चुनावी समीकरण बनेंगे, गठबंधन बनेंगे, उसमें बसपा भी अपनी दावेदारी जरूर पेश करेगी। डीएन हिंदी पे इतना ही। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार।